दिस इज प्रियंका। सानवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एडजेक्टिव का रेनॉल्ड मार्टिन का चैप्टर नंबर 11 है, एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, इसको पढ़ेंगे। देखिए, एडजेक्टिव्स आर ऑफन यूज्ड एज नाउन। जो एडजेक्टिव होते हैं वो अक्सर नाउन की तरह यूज कर दिए जाते हैं। जैसे देखिए, एज प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग अ क्लास ऑफ पर्सन। जो प्लूरल नाउन होती है, जो बहुवचन संज्ञाएं होती हैं, तो वो क्या करती है, वो पूरे क्लास और उस जो पर्सन के क्लास होता है उसको पूरे को डिनोट करती है। जैसे द पर्सन्स, पर्सन्स यहाँ पर पर्सन्स हैं, ठीक है, आर नॉट ऑलवेज कावर्ड्स। तो देखिए, जहाँ जहाँ यहाँ पर रिच यूज हुआ, तो रिच से मतलब क्या है, पीपल के लिए यूज हुआ है। द बिग, बिग कौन से, बिग पीपल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एज सिंगुलर नाउन्स डिनोट सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। और जो सिंगुलर नाउन यूज करते हैं वो कैसे यूज होती है, वो ऐसे यूज होती है जैसे भाववाचक, उनका जो भाव लेते हैं ना उनसे, उसके लिए। जैसे द फ्यूचर, तो फ्यूचर से मीन्स होता है फ्यूचरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ही इज लवर ऑफ द ब्यूटीफुल, उसका लवर कैसा है, ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटी इज जनरल, ठीक है। Some adjectives actually become nouns and are hence used in both numbers। और कुछ एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो नाउन्स की तरह यूज होते हैं। जैसे देखिए, द डेप्थ फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, जो प्रॉपर नाउन की तरह यूज होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियंस, कनेडियंस, इटालियंस, ऑस्ट्रेलियन भी बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस, ये देखिए दोनों प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं। सम डिनोटिंग पर्सन्स, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, मॉडल्स हैं, इंफीरियर, सुपीरियर, ये कुछ होते हैं जनरली। जैसे एज, सीक्रेट, टोटल्स, लिक्विड, सॉलिड्स, वैल्यूएबल्स, है ना। सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एज नाउन ओनली इन द प्लूरल। कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं वो जैसे नाउन की तरह कहाँ पे, प्लूरल पे ही यूज होते हैं। जैसे एज स्वीट्स, ठीक है, एज जैसे स्वीट, स्वीट करेंगे तो स्वीट आपका मीठा होता है, कैसे यूज, ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम इसमें एस प्लस कर दिया तो ये स्वीट्स, स्वीट्स मिठाइयाँ नाउन हो गई। बीटर्स इसी तरह, कड़वा होता है ना, उसमें एस जोड़ दिया। वैल्यूएबल्स, ईटेबल्स है। और कुछ ये आपके फ्रेजेस होती हैं, क्या होती हैं, जैसे सीक्रेट है ना, इन शॉर्ट है, इन फ्यूचर है, इन जनरल है, बिफोर लॉन्ग है, एट प्रेजेंट है, फॉर गुड है ना। गुड देखो एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसके आगे फॉर गुड लग जाएगा हमेशा। एट वेस्ट, थ्रो, थिक एंड थिन, ये आपके क्या हो गए, ये आपके फ्रेजेस बन गई। तो ये आपके हैं तो वैसे एडजेक्टिव, अगर इसमें कुछ और वर्ड जोड़ दिया गया तो ये आपके नाउन बन गए। जैसे इन ब्लैक एंड व्हाइट, राइट और रॉन्ग, फ्रॉम बैड टू रोज, एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये हो गए कुछ आपके। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव की दो पोजीशन होती है। एक, अगर आपका नाउन से पहले यूज होता है उसको एट्रीब्यूटिव बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव। और जो नाउन के बाद होता है उसको प्रेडिकेटिव बोलते हैं। A single adjective used attributively in generally placed immediately before the noun। देखिए, जब नाउन से पहले यूज होता है उसको एट्रीब्यूटिवली बोलते हैं। एंड लव्ड योर रॉयल स्पोर्ट, व्हेन आर यू गोइंग माय प्रेटी मेड, विद योर रोजी चीक्स एंड गोल्डन हेयर। देखिए, यहाँ पर हेयर है तो हेयर से पहले आया गोल्डन, चीक है तो चीक से पहले आया रोजी, मेड है, मेड से पहले आया प्रेटी। अभी देखिए, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। देखिए, ट्रिप से पहले कैसा है, फियरफुल। ऑब्जर्व द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन। अब इनमें देखिए मीनिंग में डिफरेंस कितना आ जाता है, वो देखिए। अ ग्रेट नोबल्स मैंस सन एंड नोबल मैंस ग्रेट सन। देखिए, अ ग्रेट नोबल मैंस सन, यहाँ पर ग्रेट कौन है, ये नोबल मैन ग्रेट है और ये इसका सन है। अब देखिए, ये ए नोबल्स ग्रेट सन। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये नोबल है, ठीक है, नोबल मैन है, और इसका जो सन है वो ग्रेट है। यहाँ पर नोबल मैन ग्रेट है और यहाँ पर ये सन ग्रेट है। ये अंतर आ जाता है दोनों को यूज करने में। इन पोएट्री हाउएवर द एडजेक्टिव इज फ्रीक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। पोएट्री में मोस्टली क्या करते हैं कि नाउन के बाद ही यूज करते हैं एडजेक्टिव को। देखिए, चिल्ड्रन, डियर। अभी यहाँ पर वैसे नॉर्मली क्या होता है, डियर चिल्ड्रन, लेकिन ये पोएट्री में
children dear, when heard the sweet bells over the way, I met with sisters dear. अब ये देखिए dear sister होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है राइमिंग बनाने के लिए या कुछ भी, बाद में यूज कर देते हैं एडजेक्टिव को. When several adjectives are attached to one noun, they are generally placed after it for emphasizes. देखिए क्या होता है, when several, जब कुछ एडजेक्टिव वन नाउन से जुड़े हुए हो तो वो इस तरह से आते हैं. देखिए उनको नाउन के बाद ही जैसे यूज कर देते हैं, जैसे द dwelt a miller hell and bold, the kings fearless and resolute at once advanced. ये देखिए एक से ज्यादा आए हैं तो उसको लास्ट में यूज कर देते हैं बाद में. When some word or phrase is joined to the adjective to explain its meaning, the adjective is placed after its noun. Noun देखिए, he was a man fertile in resources. जब कुछ वर्ड और फ्रेज ज्वाइन किए जाते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे इस मैन को एक्सप्लेन करने के लिए, बारे में बताने के लिए बताया गया है कि उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस और संसाधन है, किसके पास, इस मैन के पास, तो इसको एडजेक्टिव को लास्ट में यूज करते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है ये कि द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव का करेक्ट यूज यहाँ पर बताया गया. देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, सम और एनी दिया गया है. तो टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज्ड नॉर्मली इन अफर्मेटिव. देखिए सम का यूज कुछ क्वालिटी बताने के लिए किसमें, अफर्मेटिव में यूज करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में. एनी इन निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और जो एनी है वो आपका निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है. देखिए एग्जांपल देखिए, आई विल बाय सम मैंगोज. अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में क्वालिटी दिखाने के लिए बताया जा रहा है कि हमने कुछ आम खरीदे. आई विल बाय सम मैंगोज. नेक्स्ट देखिए, आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज. मैंने कोई भी आम नहीं खरीदा. देखिए यहाँ पर एनी कैसे आ गया, निगेटिव के साथ आ गया और पॉजिटिव के साथ सम आएगा. हैव यू बाउट एनी मैंगोज, क्या तुमने कोई आम मैंगो खरीदे. वट एनी कैन बी यूज्ड आफ्टर इफ इन अफर्मेटिव सेंटेंस. लेकिन एनी अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज हो सकता है. कैसे, इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू. तुम्हें कोई भी पैसे की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी धन की जरूरत में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. Some is used questions which are really offers a request or which expect the answer yes. देखिए एनी का भी हम अफर्मेटिव में यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देख लिया. लेकिन हम जो सम का अभी आप पढ़े थे कि पॉजिटिव अफर्मेटिव में यूज करते हैं, लेकिन हम इसका इंटरोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं. वो कैसे यूज करते हैं, जैसे हम किसी को कुछ ऑफर दें या फिर किसी से कुछ रिक्वेस्ट करें और हम उसका आंसर क्या करें कि सामने वाला हमें किस में आंसर देगा, यस में ही आंसर देगा. ये देखिए, विल यू हैव सम आइसक्रीम, क्या आपको कुछ आइसक्रीम लेंगे ऑफिसर से. कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप, ये देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पर क्या है, ऑफर है, यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट है. ठीक है, डिड यू बाय सम क्लॉथ्स, यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है कि यू डिड, तुमने खरीदे हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ईच और एवरी का यूज. किसका, ईच और एवरी का यूज. ईच क्या, ईच का भी मतलब होता है प्रत्येक, और एवरी का. अब इनमें देखिए क्या है, सिमिलर इन मीनिंग, दोनों मीनिंग में सिमिलर होते हैं, बट एवरी इज स्ट्रॉन्गर वर्ड देन ईच. और जो एवरी है वो देन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. इट मीन्स ईच विदाउट एक्सप्रेशंस. अब इसका ईच का मतलब क्या होता है, बिना किसी अपवाद के. ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स. यूज का ईच का यूज किसके लिए होगा, दो के लिए होगा और दो से ज्यादा के लिए. लेकिन एवरी का यूज ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू. देखिए ईच का क्या होगा, ये दो के लिए भी होगा और दो से ज्यादा के लिए भी होगा. लेकिन एवरी का यूज कैसे होगा, एवरी का यूज सिर्फ और सिर्फ दो के लिए नहीं होगा, दो से ज्यादा के लिए ही
होगा, अगर 2 है तो ईच का योग होगा। अब देखिए, ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल फॉर्मिंग एनी ग्रुप एवरी टू द टोटल ग्रुप। Each is used only when the number in the group is limited and defined. Every when the number is indefinite. यहाँ पे सॉरी, ये जो ईच है आपका वो डेफिनेट नंबर के लिए यूज होता है और एवरी आपका इनडेफिनेट नंबर के लिए यूज होता है। देखिए ईच में क्या रहता है, ईच में हम पर्सनली मतलब एक एक करके जो इफेक्ट डालते हैं उसके लिए ईच आता है। एवरी होल के लिए आ जाता है, पूरे के लिए। देखिए, एवरी सीट वॉज टेकन, 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच। देखिए ये 5 बॉयज हैं, ठीक है। अब ये देखिए अलग अलग के इंडिविजुअल शो करता है कि देखिए 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच। अब 5 बॉयज हैं, देखिए अलग अलग सीट पे ही तो बैठे होंगे, तो अलग अलग सीट पे बैठे, इसलिए यहाँ पर ईच आ गया। अब देखिए एवरी सीट वाज टेकन, तो वहां पे जितने भी सीटें थी सब भर गई हैं। ईच वन ऑफ दिस चेयर इज ब्रोकन, मतलब प्रत्येक की बात की जा रही है ना। लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर। He came to see us every 3 days, once in every period of 3 days. It rained every day during my holidays. I was away 10 days. It rained each day. ठीक है। आप देखिए लिटिल और अ लिटिल और द लिटिल का यूज। लिटिल क्या होता है, नॉट मच, ठीक है। हार्डली एनी, मतलब जैसे ये मान लीजिए 100% है, तो 100% में मान लीजिए 1% आपका हुआ आपका लिटिल, और आपका मान लीजिए ये फिर क्या है, लिटिल नॉट मच, मतलब कोई चीज है उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा। Thus the adjective little has negative meaning. अब मान लीजिए आपको 100 रुपए की जरूरत है, आपने अपने दोस्त से, उसके पास 100 रुपए है, आपने अपने दोस्त से कहा मुझे 100 रुपए दे दो, तो 100 रुपए की जरूरत है, उसने आपको मान लो 1 रुपया दे दिया, तो उससे कुछ आपका होगा नहीं होगा ना, तो वो निगेटिव ही रहेगा। तो इसका सेंस कैसा होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा जिससे कुछ काम ही न चले। There is little half his hope is recovery. He is not likely to recover. मतलब उसकी बहुत ही कम उम्मीद है कि वो ठीक हो, तो मतलब इसका मतलब है कि वो ठीक रिकवर नहीं होगा। He showed little concern for his nephew. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, देखिए, he has little influence with his old followers. अब देखिए, he showed little mercy to vanquished. He has little appreciation of good poetry. A little, some though not much. कुछ लेकिन पूरा नहीं। A little has a positive meaning. There is a little hope his recovery, तो मतलब थोड़ी बहुत है। A little tact would have saved the situation. A little knowledge is dangerous thing. The little, not much, what all there is. The little information he had was not quite reliable. अब देखिए, देखिए मान लीजिए यहाँ से देखिए लिटिल और द लिटिल और ए लिटिल का यूज। जैसे ही मान लीजिए ये कोई चीज 100% है, अगर आपने मान लीजिए किसी से आपने कहा ये 100 रुपए है, ठीक है, कि आपको जरूरत है इसमें से, तो आपके फ्रेंड ने या किसी ने इसमें से 1% दे दिया, 1%, उससे आपका क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है, लिटिल हो गया। लिटिल ऐसा कोई परसेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बस समझा रहे हैं कि एक आप परसेंट मतलब 100 में से 1% अगर दे दिया तो आपको एक, जैसे मान लीजिए 100 रुपए की आपकी जरूरत है, तो 100 रुपए में आपको क्या होगा कि आपको 1 रुपए दे दे, तो उससे क्या होगा, आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आपको आ लिटिल मान लीजिए 100%, आपको उसमें 50 या 75% तक दे दिया, तो ये क्या होगा, आ लिटिल हो गया। अब देखिए द लिटिल क्या होता है, द लिटिल मान लीजिए इसमें 99% तक दे दिया, जो भी था 99% तक, तो वो आपका क्या हो गया, वो हो गया द लिटिल। बात समझ में आई हो, ठीक है।
तो आ लिटिल बिल्कुल निगेटिव होता है, बिल्कुल नामात्र के लिए, और आ लिटिल होता है उसमें से कुछ, और द लिटिल होता है उसमें से सब कुछ दे देना। ठीक है, अब देखिए इनमें भरते हैं, इसको फिल करना है। ये एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज नंबर 21 है। देखिए क्या है, ग्रेन द हेड वाज डैमेज्ड बाय सी वाटर। सी वाटर, अब देखिए उनके पास जितना भी, मान लीजिए ये अनाज है, तो ये सी वाटर से डैमेज हुआ होगा। तो कैसा हुआ होगा, सी वाटर आया होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं 1% करके चला गया, तो उसने पूरा किया होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द लिटिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, द लिटिल। अब देखिए प्रीकॉशंस इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि अगर आप थोड़ी सी भी रखें इस मशीन को, तो क्या आ जाएगा, आ लिटिल आ जाएगा। केयर कुड हैव प्रिवेंट द कैटास्ट्रॉफी। अब इसमें देखिए ये क्या आ जाएगा, इसमें भी आ लिटिल आ जाएगी कि थोड़ी सी भी केयर उसको, मतलब इस जो हुआ है उससे बचा सकती थी। इन्फ्लुएंस दैट ही हैज ही यूज्ड टू बेस्ट एडवांटेज। अब देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा द लिटिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, द लिटिल आ जाएगा। नॉलेज ऑफ फ्रेंच दैट ही हैज इज लाइकली टू वेरी यूजफुल टू हिम इन कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका द लिटिल आ जाएगा। उसके पास जो भी पूरी नॉलेज ही तो यूज करेगा ना, जिसकी भी उसके पास फ्रेंच की थी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर द लिटिल का एक चीज और देखिए, ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। किसके साथ, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा ये लिटिल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फ्यू है। फ्यू आपका होता है काउंटेबल के लिए, किसके लिए, काउंटेबल नाउन होती है उन, एक सेकेंड स्पेलिंग नहीं याद आ रही, ये काउंटेबल के लिए ही होती है। ठीक है, कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है अ फ्यू। सेम कॉन्सेप्ट वही रहता है, फ्यू आपका निगेटिव के लिए रहता है जैसे, और अ फ्यू कुछ के लिए रहता है, और द फ्यू पूरे के लिए रहता है। ये बस सिर्फ द और उसमें, इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वो आपको अनकाउंटेबल के लिए होता है, ये काउंटेबल के लिए होता है। जैसे फ्यू, नॉट मैनी, हार्डली एनी, मतलब बहुत सारे नहीं, बहुत मुश्किल से बहुत थोड़ा। फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, बहुत ही कम रेयर केस में होते हैं जो अपना सीक्रेट रख पाते, नहीं सब एक दूसरे को बता देते हैं, कहता है नहीं मेरा सीक्रेट बताना किसी को नहीं। वो भी कहता है फिर ये बताना, सब पता सबको चल जाता है, लेकिन वो सीक्रेट ही रहता है, मतलब बताया किसी को नहीं जाता। तो ऐसे बहुत से कम पर्सन होंगे जो अपना सीक्रेट रख पाते हैं। फ्यू पीपल आर सो होपलेस एज drunkards. Few towns in India have public libraries. Few works of reference are so valuable. The Encyclopedia Britannica. Few men are free from faults. अब देखिए a few has a positive meaning in opposite to none. जैसे none होता है उसके अपोजिट में आपका कुछ मीनिंग होता है a few का। A few words spoken in earnest will convince him. A few passes right गुजराती correctly. अब the few not many what all there are, मतलब वहां पे जितना सब है वो जितना पूरा। The few remarks that are made were very suggestive. The sentence meaning the remarks that he had were not many, but all those remarks were very suggestive. The few friends he has are all very poor. The few clothes they had were all tattered and torn. Okay, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपकी ये आपकी एक्सरसाइज है। देखिए चलिए एक्सरसाइज देखते हैं आज। एक्सरसाइज क्या है, इसमें इंसर्ट क्या करना है, इसमें आपको इंसर्ट करना है क्या, जस्ट मिनट, आ फ्यू और द फ्यू। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 22 है। पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल एक्यूपाइड। अब यहाँ पर देखिए जो पब्लिक, कोई सी भी पब्लिक लाइब्रेरी है वो क्या होती है, अच्छी होती है, एक्यूपाइड होती नहीं होती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द फ्यू। द फ्यू डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम ही स्पेंड इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी आपका आ जाएगा द फ्यू।
Many Hindus study Sanskrit but only a Parsi student and Avesta। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा a few, क्योंकि बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कम लोग पढ़ते हैं। Days rest in all that is needed, यहाँ पर आ जाएगा a few days, सब पूरे तो नहीं कर सकते ना। Have you got, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Have you got the few potatoes left, जो भी पोटैटो छूट गए थे वो वाले तुमने ले लिए। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग अ फ्यू रुपीज, सब रुपए थोड़ी ना खर्च कर दिए जाएंगे, अ फ्यू रुपीज। हिंट्स ऑन ऐसे राइटिंग आर क्वाइट टू द पॉइंट। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें द फ्यू आ जाएगा। मंथ दैट स्पेंड इन ऊटी डिड हिम अ लॉट ऑफ गुड, ये आपका इसमें भी द फ्यू आ जाएगा। When I meet him years after he looked old and haggard, मतलब वो जब मैं उसके मिला तो वो कैसा था, दुबला पतला था। मरियल साई a few short poems in volume so sign of genius। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा of a few, कुछ ही होती है, सब तो होती नहीं है इसमें। जीनियस so in words the express his gratitude to his friend, यहाँ पे आपका आ जाएगा a few। अब ये यहाँ पर देखिए, अमेरिकन्स हैव देयर ऑफिस इन कोलकाता, क्या सभी अमेरिकन्स कोलकाता में होंगे, नहीं होंगे, तो कुछ ही के होंगे, a few। trinkets she has are not worth much, तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, the few आ जाएगा। और इसमें भी आपका the poems she has written are all great excellence, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका द फ्यू। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।